हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मानदा ब्लॉग। आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज है मौसी के घर में तीसरा दिन और सुबह सुबह उठ के देखा बाहर इतना बारिश हो रखा था और रात भर में कितना बारिश हुआ होगा हम लोग को तो पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग अंदर ही थे। अंदर पता नहीं चलता छत के वजह से। और अभी उठ के मैं देख रही हूँ कि इतना बारिश पता नहीं अभी आसाम का मौसम क्या हो रखा है। बस एक रात दिन सुबह शाम एक ही धार से ऐसे बारिश हो रहा है ना, जहाँ पे फ्लड नहीं आता है वहाँ भी फ्लड आ चुका होगा। इतना बारिश अभी मैं मतलब परेशान हो चुके हैं हम लोग ना। बाहर जा रहे ना, घर में बैठे बैठे परेशान हो चुके। तो मैं अभी नोटिस करी हूँ गाइस, मेरे थोड़ा सा हड्डी निकल रहा है गर्दन में। पता नहीं क्यों मैं पतली हो गई हूँ या मोटी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुंह तो सूजा सूजा हुआ है, क्या पता मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। आप सबको पता है मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे बाहर का मौसम देख देख के मैं पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार होने चली गई थी। तो अभी बिना नहाए मैं जा रही हूँ क्योंकि घर जाके नहाऊंगी। आज मेरा फास्ट है। फास्ट की वजह से आज सुबह सुबह 7:30 पे हम लोग निकल रहे घर जाने के लिए। अगर फास्ट नहीं होता ना गाइस तो आज मैं रह लेती यहाँ पे, क्योंकि इतनी बारिश के मौसम में मुझे ट्रेवल करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा कीचड़ कीचड़ ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने शैम्पू वगैरह कुछ लेके नहीं आई थी, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा। तो अभी हम निकल चुके हैं, मैं और मम्मी को भी बेचारे मेरे वजह से जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी अभी मैं घर जाके फास्ट का पूजा करूंगी तो मम्मी को भी पूजा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नानी मुझे बाय बाय करे तो हम नानी को बाय बाय करके हम निकल चुके हैं घर से। और अभी बस का थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तो इंतजार करते करते बस भी आ चुका है और इतना बारिश हो रहा है ना अभी भी, मतलब इतना कीचड़ कीचड़ परेशान हो चुके हैं गाइस। अभी देखिए मैं बस के अंदर से भी मैं बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बारिश की वजह से वो भी नहीं दिखा सकती। परेशान हो गई हूँ, इतना बारिश क्यों हो रहा है पता नहीं। लेकिन घर भी जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें आज फास्ट की वजह से मैं और मम्मी को निकलना पड़ा। आज तो मुझे बैठने का ही मन कर रहा था। आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम में ना गाइस मुझे ट्रेवल करने का नहीं, मुझे सोते रहे बस सोते रहने का मन करता है, पता नहीं क्यों। तो चलो अभी चलते हैं घर की ओर, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और अभी बारिश भी थोड़ा सा रुक गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ना गाइस ऐसे जब मैं ट्रेवल करती हूँ ना और ऐसे विंडो से जब बाहर देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो बारिश हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है। और ऐसे टाइम में ना मेरे दिमाग में मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। बहुत सारे पुराने बातें जो किसी ने मुझे कही है ये सब बातें आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर जाने का रास्ता। यहाँ से हम ऑटो से जाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रूट का दुकान दिखाई दिया। तो यहाँ से मम्मी ने फ्रूट खरीद लिया क्योंकि आज मेरा फास्ट है इसीलिए। तो सुबह सुबह भी फ्रूट का दुकान खुला था, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने ले लिया केला और मैंगो। मैंगो तो मेरा फेवरेट फ्रूट है इसीलिए मम्मी ने ले लिया, लेकिन अभी सीजन नहीं है तभी भी ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग गए ऑटो स्टैंड था। ऑटो स्टैंड में अभी यहाँ पे पूछेंगे कौन सा ऑटो जाएगा, उसके बाद फिर बैठेंगे ऑटो में। तो ऑटो में तो बैठ लिया लेकिन अभी ऑटो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 लोग होना चाहिए। हम लोग 3 लोग, 2 लोग तो हो गए, अभी 3 लोग कहाँ से ढूंढे गाइस। इतने सुबह सुबह कहाँ से 3 लोग आएंगे पता नहीं, इतना गुस्सा आ जाता है ना। हम लोग 1-2 घंटे इस ऑटो में रहे, इतना गुस्सा आया। उसके बाद गया है ये ऑटो, जब आदमी पूरा 5 लोग हो गए उसके बाद। इतना ये रूल कहाँ से बनाते हैं पता नहीं, सुबह सुबह लोग ही नहीं आते तो कहाँ से जाएगा ऑटो। मतलब हम लोग कब के पहुंच जाते थे लेकिन इतना टाइम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए घर। और गाइस घर आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं पे नहीं मिलता। जितना भी जन्नत हो, जितना भी जिस भी टाइप के मतलब घर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अपना घर से रिप्लेस कुछ नहीं हो सकता। और जब घर में आते हैं ना वो सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ससुराल से भी अच्छा मुझे मायके में सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। यहाँ का जो मतलब शांति है ना वो कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे दरवाज़ा बंद है क्योंकि आगे से मम्मी ने बंद किया था। तो अभी टेन टेन मम्मी ने खोल दिया दरवाज़ा। अभी हम जाएंगे अंदर। और अभी अंदर जाके हम लोगों को पता चला कि मेहमान आने वाले हैं। तो मेहमान आने वाले हैं तो साफ़ सफाई करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम लोग घर छोड़ के गए थे, कितना गंदा होगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भी नहीं खोला है, ऐसे ही मैं झाड़ू लगाने
मारने लग गई। झाड़ू लगा दिया मैंने अंदर, उसके बाद फिर मैं लगाने आई झाड़ू बाहर, क्योंकि अभी 2-3 दिन हो गए ना हम लोगों ने घर छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे बारिश हुआ था, आंधी तूफान आया था, तो कितना सारा धूल मिट्टी होगा तो साफ तो करना पड़ेगा। अभी मेहमान आएंगे तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करी हूँ, नहीं तो मैं अभी नहा धो के पूजा करके करती, लेकिन अभी मेहमान आने वाले हैं तो पहले करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बिना ही चेंज किए, बिना रेस्ट किए, क्या ही रेस्ट करूँ, रेस्ट करके आई थी। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा रही हूँ और मम्मी यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, और भैया लोग मुझे पूछ रहे थे कि इतना जल्दी क्यों आ गई, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि फास्ट है इसलिए मैं जल्दी आना पड़ा। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही, क्योंकि बारिश की वजह से भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर नहा के आ गई हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे नहा के अपना जो रूटीन है, डेली रूटीन स्किन केयर का, वो करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब बाल धो के आई थी, और इस बाल के चक्कर में भी मुझे मौसी के घर से आना पड़ा, क्योंकि मैं शैम्पू लेके नहीं गई थी। और देखिए कितना बड़ा आज काम हो गया कि शैम्पू के बिना मतलब ले जाने के वजह से, ना ले जाने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो फिर यहाँ पे सिंदूर लगाए, सिंदूर लगाने के बाद ना मेरे चेहरे पे जो रौनक आती है ना गाइस, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी खूबसूरत लगती हूँ मैं खुद खुद ब खुद तो फिर यहाँ पे बिंदी वगैरह लगा लिया। उसके बाद अभी फिर यहाँ पे मैं साड़ी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब फास्ट होता है ना, जब पूजा करती हूँ तब मैं साड़ी पहनती हूँ। तो ये साड़ी यहीं पे रहता है घर में ही, मायके में ही, क्योंकि मायके में आते टाइम जब फास्ट होता है तब यहीं पे लगाती हूँ। उसके बाद मैंने ये दुपट्टा जैसा, मतलब गमछा बोलते हैं इसको, ये ले लिया। उसके बाद मैं पूजा करी हूँ, तो चलिए देखते हैं। गाइस आप सबने देखा, मैंने बाहर तो पूजा कर लिया है, तो अभी अंदर भी पूजा करी हूँ, क्योंकि अंदर गणेश जी के मूर्ति में पूजा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर दादाजी और दादी और पापा का फोटो भी है, उसमें भी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद फिर हम लोग का यहाँ पे मेहमान आ गए थे। तो मेहमान कौन है आप लोग पहचान ही चुके होंगे, ये है मेरे बुआ की लड़की, जहाँ पे मैं शादी में गई थी, वो ब्लॉग दिया था, आप सबने देखा था। और कल मैंने मार्केट में भी इनसे मिली थी। तो शादी के बाद ना, नए नए जब शादी होता है उसके बाद अपने रिलेटिव्स के घर जाना पड़ता है, वहाँ जाके सबसे मिलना पड़ता है, फिर जो गिफ्ट है वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी टीका लगाकर जो देना है वो दे दिया है। उसके बाद फिर ये लोग भी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए थे, वो दे दिया। उसके बाद फिर मैंने भी टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जवाई और बहन है, क्योंकि मेरे सारे जीजाजी ही थे, इसीलिए तो इनको मैंने टीका लगा के जो देना था वो दे दिया। उसके बाद फिर इन्होंने भी जो लेके आए थे वो मुझे दे दिया है गिफ्ट। उसके बाद फिर ये लोग थोड़ी देर बैठे, यहाँ पे हमने चाय और बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह दिया था, तो वो खा रहे। और यहाँ पे सारे लोग हैं, जैसे मेरी बहन, चाचा, उसके बाद मम्मी, बड़ी मम्मी, उसके बाद चाची, सारे लोग हैं यहाँ पे, बातचीत हो रहा है, चाय वाय पी रहे। उसके बाद फिर ये लोग जाने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि वापस घर जाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी निकल रहे। तो इनको किया मैंने बाय बाय। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी ने यहाँ पे फ्रूट काटने लग गए, क्योंकि अभी कुछ खाऊंगी नहीं, यही फ्रूट खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंगो लेके आए थे, और मेरे फेवरेट फ्रूट है मैंगो। तो पता नहीं, अभी तो सीजन नहीं है आम का, लेकिन अभी कैसा है, देखने में तो मीठा है जैसा तो लग नहीं रहा है, ऐसा सफेद सफेद जैसा लग रहा है। तो अभी खा के देखती हूँ कैसा है, उसके बाद मैं आप सबको बताती हूँ। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये आम, और अभी मैंने खाया तो ठीक ही था, इतना ज़्यादा खट्टा नहीं था और इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं था, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और जो फास्ट में ना खट्टा नहीं खाते मेरे सब्सक्राइबर
ने बोला था, लेकिन अभी आम है, मुझे खाने का मन करता है क्योंकि ये खट्टा तो नहीं होता ना, मीठा होता है, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो इसीलिए खट्टा हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सोचा कि मैं नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही था और फ़ास्ट में नहीं सोते। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो सोया हुआ टाइम होता है वो कैसे काटूँ, तो मैंने सोचा नेटफ्लिक्स में मूवी देख लेती हूँ, सीरीज़ देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे जब मैं मायके ससुराल में थी तब देखा था, लेकिन अभी आज मैं देखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाली थी नेटफ्लिक्स का जो मूवी सीरीज़ है वो, और फिर अभी देखेंगे थोड़ा-सा मूवी, टाइम वाइम थोड़ा-सा इधर-उधर करेंगे, क्योंकि सोने का मन करता है। आज सोएँगे नहीं, फ़ास्ट है, क्या करें, अभी सोना नहीं चाहिए लोग बोलते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं मूवी देख रही हूँ क्या अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नोटिफ़िकेशन आए थे सीरीज़ का, वही देख रही हूँ। तो आप लोग भी नेटफ्लिक्स में मूवी कौन-कौन देखता है, कौन-कौन सीरीज़ देखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो 1, 2, 3 एक साथ ही देख लूँ, उसके बाद देखिए मैंने मूवी लगा लिया है। अभी मैं थोड़ा-सा मूवी का एन्जॉय करती हूँ, और आप सब भी अपना-अपना आज का बारिश का मौसम एन्जॉय करिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे तो बहुत सारे बारिश मिले। तो 5-6 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने 1 घंटे के बाद जब बाहर आई, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बारिश, इतना आंधी-तूफ़ान आया था, क्योंकि हेडफ़ोन लगा के मैं मूवी देख रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब बारिश हुआ, कब क्या हुआ। भगवान! मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो अभी तो बहुत बारिश होकर भी रुक चुका है। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय-बाय। और एक बात गाइज़, प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय-बाय, टेक केयर।